अमीर ससुराल में काली गोरी बहू की पहली नवरात्रि। अरे आओ आओ बहू, अंदर आओ। तुम्हारा इस घर में स्वागत है। कितनी सुंदर है मेरी प्यारी सी बहू, और कितनी गोरी भी है। यशवंती की दो बहू दरवाजे पर खड़ी होती हैं, लेकिन यशवंती केवल अपनी गोरी बहू का ही गृह प्रवेश करती है, जिसके चलते उसकी काली बहू दरवाजे पर ही खड़ी रह जाती है। यशवंती ने अपनी गोरी बहू खुद पसंद की थी, तो वही उसके बड़े बेटे विक्रम ने अपनी पसंद की लड़की से शादी की थी, जो कि रंग रूप में बहुत ज्यादा काली थी। अरे बहू, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो अंदर आ जाओ। लगता है यशवंती तुम्हें अंदर बुलाना ही भूल गई। कोई बात नहीं, शादी के माहौल में ऐसी बातें होती रहती हैं। कोई बात नहीं बाबूजी, मैं अंदर आ जाती हूँ। वंशिका दिल की बहुत साफ थी और इसी के चलते दामोदर को अपनी काली बहू बहुत पसंद आई थी, लेकिन यशवंती को वो एक आंख भी नहीं भाती थी, क्योंकि वो रंग रूप में बहुत ज्यादा काली थी, जिसकी वजह से वो सिर्फ और सिर्फ अपनी गोरी बहू का ही अच्छे से ख्याल रखती है। शादी के अगले दिन से ही वो अपनी काली बहू से घर के सारे काम करवाने लगती है। देखो, अच्छे से पूरे घर की साफ सफाई कर देना, किचन को और अच्छे से साफ कर देना। वहाँ झूठे जो बर्तन रखे हैं, एक भी बर्तन गंदा नहीं होना चाहिए। और सभी के लिए जाकर नाश्ता पानी बना लो, सभी लोग उठने वाले हैं। माँ जी, इतने सारे काम मैं अकेली करूंगी। पारुल कहाँ है? उसे बुला दीजिए, हम दोनों मिलकर जल्दी जल्दी सारे काम कर लेंगे। वाह वाह वाह, क्या बात है। तू क्या अमीर खानदान से आई है या बहुत बड़े बाप की औलाद है, जो काम करने से पहले नखरे दिखा रही है? देख, तुझे जो काम बताया है चुपचाप जाकर कर ले। और हाँ, मेरी छोटी बहू से काम करवाने की उम्मीद तो रखना भी मत। उसे कोई काम करने की जरूरत नहीं है। यशवंती ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। इस बात का बेचारी वंशिका को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और चुपचाप घर के सारे काम कर लेती है। वहीं पारुल आराम से अपनी पूरी नींद होने के बाद अच्छे से तैयार होकर सभी के पास आती है, जहां उसकी सास अपने हाथों से उसे खाना खिलाती है और उसे बहुत प्यार करती है। ये फर्क देखकर वंशिका को बहुत बुरा लगता है। आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जो माँ जी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती? खैर, कोई बात नहीं, अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं माँ जी का दिल जीतने की पूरी कोशिश करूंगी। धीरे धीरे सब कुछ बीतने लगता है और नवरात्रि शुरू होने वाली होती है, जिसकी तैयारी में घर के सभी लोग लग जाते हैं। वहीं यशवंती अपनी काली बहू से कहती है, देखो, नवरात्रि आ रही है और मैं चाहती हूँ कि घर में जरा भी कहीं भी गंदगी ना हो, इसीलिए घर की साफ सफाई अच्छे से कर देना। और हाँ, मंदिर साफ करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तुम्हारे काले रंग की वजह से मेरा मंदिर भी गंदा हो जाएगा। यशवंती ऐसा कहकर चली जाती है। हर बार यशवंती बेचारी वंशिका को नीचा दिखाया करती थी, क्योंकि वो गरीब परिवार से थी और उसका रंग बहुत ज्यादा काला था। वहीं नवरात्रों में वंशिका दुर्गा माँ के व्रत रख लेती है। उसे देखकर पारुल अपने मन ही मन सोचती है, अरे, इसने नवरात्रि के व्रत रखे हैं, अब मुझे भी रखना चाहिए। और वैसे भी नवरात्रि के व्रत में बहुत अच्छे अच्छे फल और माता रानी का प्रसाद खाने को मिलता है। पारुल ऐसा सोचकर नवरात्रि के व्रत रख लेती है, जिसके चलते उसकी सास यशवंती उसका बहुत ख्याल रखती है। बहुत सारे फल फ्रूट लाकर उसे देती है और साथ में माता रानी का बनाया हुआ भोग भी वो उसे ही खिलाती है। वहीं जब वंशिका माता रानी की पूजा करने आती है तो यशवंती उसे मंदिर के बाहर से ही धक्का मारकर भगाने लगती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे मंदिर के पास आने की? अरे, तेरी काली छाया से मेरा मंदिर गंदा हो जाएगा। जा, चली जा यहाँ से और दोबारा मत आ जाना। बहुत ही बुरी तरह दुत्कार कर यशवंती उसे वहां से भगा देती है, जिसके बाद पारुल रसोई में जाकर अपने लिए फल फ्रूट्स काटने लगती है। यशवंती भी वहां पहुंच जाती है और उसके हाथों से सारी फ्रूट्स छीन लेती है। औकात में रहकर अपना खाना पीना खाना चाहिए, तेरी औकात नहीं है इन फ्रूट्स को खाने की। आइंदा अगर तूने इन्हें हाथ लगाया तो हाथ तोड़कर रख दूंगी। यहाँ भी यशवंती उसे बहुत ज्यादा नीचा दिखाती है, जिसके बाद बेचारी वंशिका रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ यशवंती पारुल को इतना सर पर बैठा लेती है कि वो पूजा पाठ भी नहीं करती और बस अपने कमरे में बैठे बैठे खाती पीती रहती है। वो केवल नाम के लिए दुर्गा माँ का व्रत रखती है। ऐसे ही देखते देखते नवरात्रि के पूरे 9 दिन बीत जाते हैं और आखिर के दिन वंशिका जो कन्याओं को भोजन खिलाने के लिए रसोई में प्रसाद बनाने जाती है, जहाँ यशवंती पहुँच जाती है। अरे, तेरे पिताश्री ने लाकर रखा है क्या यहाँ पर राशन, जो फ्री फोकट का इस्तेमाल कर रही है? जाकर अपना राशन ला और अपने लाए हुए राशन से भोजन बना। मैं तुझे यहाँ कुछ नहीं बनाने दूंगी, यहाँ तिनका तिनका मेरा है। यशवंती ऐसा कहकर बेचारी वंशिका को रसोई से बाहर कर देती है, जिसके बाद वंशिका अपने आप से कहती है, मेरे पास राशन लाने के लिए 1 रुपए भी नहीं है।
अब मैं क्या करूं? तभी वंशिका की नजर उसकी हाथ की अंगूठी पर पड़ती है जो कि उसके पति ने उसे दी थी। वो दुर्गा माँ की 9वीं पूजन के लिए अपने हाथ की अंगूठी बेच देती है और उससे राशन लाकर प्रसाद बनाती है। वहीं दूसरी तरफ यशवंती अपनी गोरी बहू के हाथों से पूजा करवाती है और उसके बाद तैयार किया हुआ प्रसाद अपनी बहू के साथ 9 कन्याओं को खिलाने के लिए लेकर आती है, जहां उसकी नजर वंशिका के ऊपर पड़ती है। वंशिका पहले से ही 9 कन्याओं के पैर धोकर उनको तिलक लगाकर उनको अपने हाथों का बना हुआ प्रसाद खिला रही होती है, जिसे देखकर यशवंती को गुस्सा आता है और वो उसके हाथों से सारा प्रसाद फेंक देती है और एक मुंह पर चाटा मारते हुए कहती है, अपने इन काले हाथों से इन कन्याओं को क्यों खिला रही है? अरे शर्म कर शर्म, तेरे इन काले हाथों से ये प्रसाद खाएंगे तो इन्हें ये प्रसाद लगेगा भी नहीं। पारुल बहू, जाओ प्रसाद लेकर कन्याओं को अपने साफ सुथरे गोरे हाथों से खिलाओ। यशवंती के कहने पर पारुल गरम खीर का पतीला उठाकर ला रही होती है कि तभी अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और सारी गरम खीर उसके ऊपर गिर जाती है और यशवंती के ऊपर भी गरम खीर गिर जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो जल गई, पूरा शरीर जल रहा है। ये सब इस काली करोटी की वजह से हुआ है। इसी की गंदी नजर लगी होगी हमारे ऊपर और हमारे प्रसाद के ऊपर, तभी सारा प्रसाद गिर गया और हम दोनों सास बहू जल गई। पारुल और यशवंती दोनों इसका कसूर भी वंशिका के ऊपर ही डाल देती हैं, जिसके चलते वहां बैठी हुई 9 कन्याओं में से एक बड़ी कन्या उठकर कहती है, सब आपकी ही वजह से हुआ है। जरूर आपके मन में पाप होगा, वरना ऐसे नहीं होता। और हाँ, ये काला गोरा माता रानी के लिए कुछ मायने नहीं रखता। माता रानी केवल साफ दिल देखती हैं और सच्ची भक्ति का ही साथ देती हैं। उस बच्चे की बात सुनकर घमंडी सास को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो चुपचाप एक तरफ खड़ी हो जाती है, जिसके बाद वंशिका अपना बनाया हुआ प्रसाद उन 9 कन्याओं को खिलाती है, जिसके बाद वो सभी कन्याएं वंशिका को आशीर्वाद देती हैं। आपने बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट प्रसाद बनाया था, हमें वो प्रसाद खाकर बहुत खुशी हुई, इसीलिए आप हमेशा खुश रहो और आपकी सभी परेशानियां खत्म हो जाए और जीवन में किसी भी बात का दुख न हो। दुर्गा माता आपकी सभी परेशानियों को बहुत जल्द दूर कर देंगी। सभी 9 कन्याएं वंशिका से बहुत खुश होकर घर से जाती हैं। अमीर गोरी बहू और घमंडी सास एक दूसरे से कहती हैं, काश हमने भी श्रद्धा के साथ ही नवरात्रि के व्रत रखे होते और कोई दोगलापन न किया होता तो ऐसा ही आशीर्वाद हमें भी मिलता। सही कहा तुमने, मैं कुछ ज्यादा ही काले और गोरे रंग में भेदभाव करने लगी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अब जाकर मुझे समझ आया है कि सच्ची भक्ति में बहुत असर होता है और जो लोग ढोंग करते हैं उन्हें हमारे जैसा नतीजा मिलता ही है। उस दिन के बाद से वंशिका की सास और उसकी देवरानी का व्यवहार उसको लेकर बहुत बदल जाता है, जिसके बाद वो सभी एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। पालमपुर के एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था, जिसमें सुजाता की 3 बहू और 3 बेटे थे, जिनके साथ वो रह रही थी। उसके तीनों बेटे रोजमर्रा मजदूरी करके घर का गुजारा किया करते थे। माँ, आज के खाने का इंतजाम तो मैंने कर दिया है, लेकिन कल के खाने का कोई इंतजाम नहीं है। और वो इसलिए क्योंकि अब तक तो हम गरीबों की तरह जी रहे थे, लेकिन अब हमारा काम भी छूट गया है। हाँ माँ, हमारी जो कंपनी है वो यहाँ से शहर में चली गई है और अब वहीं पर लोग काम करेंगे और हमारा यहाँ से शहर में काम करना बहुत मुश्किल होगा। हमें हमारे लिए कुछ और काम ढूंढना होगा। उस रात तो सभी लोग जो खाना था उसे खाकर सो जाते हैं, लेकिन उस दिन के अगले दिन फिर से उनके ऊपर खाने की परेशानी शुरू हो जाती है। माँ जी, घर में राशन का एक दाना भी नहीं बचा है। हमारे पास जो एक वक्त का खाना था हमने उसे 2 वक्त में खा तो लिया, लेकिन अब आगे क्या होगा? इधर हमारे पतियों को भी काम नहीं मिल रहा और दिन प्रतिदिन हमारी परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं। ये तो जिंदगी का मूल्य है, उतार चढ़ाव तो आते जाते रहते हैं। दुर्गा माँ सब कुछ ठीक कर देंगी, उन पर भरोसा रखो। सुजाता के ऐसा कहते ही उसकी बहू श्वेता कहती है, माँ जी, दुर्गा माँ से मुझे याद आया कि माँ दुर्गा की नवरात्रि शुरू होने वाली है। क्यों ना हम माँ दुर्गा के पूरे 9 व्रत रखें। हमारे व्रत रखने से माता रानी हमसे प्रसन्न हो जाएंगी और फिर हम उनसे हमारी दुख तकलीफ दूर करने की प्रार्थना कर लेंगे। अच्छी बात है बहू, अगर तुम तीनों अपनी पूरी श्रद्धा के साथ दुर्गा माँ की नवरात्रि रखोगी तो दुर्गा माँ प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करेंगी। जैसे ही नवरात्रि आती है, तीनों बहू दुर्गा माँ के नवरात्रि के व्रत रख लेती हैं।
लेकिन उपवास रखने के बाद उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बाजार से फल खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे और उन्हें कहीं काम तक नहीं मिल रहा था। इधर हमारे पतियों का काम छूट गया और रोज रोज माता रानी को भोग लगाने के लिए हमारे पास फल तक नहीं होते। जो हो रहा है यही दुर्गा माँ की परीक्षा ही है, इसे परीक्षा समझकर गुजार लो। तभी श्वेता की नजर आंगन में पेड़ के ऊपर पड़ती है जिस पर कुछ फल उगे होते हैं। लगता है दुर्गा माँ ने हमारी सुन ली। वहाँ देखो, पेड़ के ऊपर फल उग रहे हैं। हम इन्हीं का प्रसाद बनाकर माता रानी को चढ़ा देंगे और इन्हें ही खा लेंगे। वो तीनों बहू मिलकर फल तोड़ती हैं और उसे दुर्गा माँ को चढ़ा देती हैं और बचे हुए फल अपने परिवार को खिला देती हैं और खुद भी खा लेती हैं। वहीं अगले दिन वो तीनों अपने गांव के मंदिर में पहुंच जाती हैं, जहां उन गरीब बहू को देखकर मंदिर के पंडित और वहां के लोग उनसे कहते हैं, अरे अरे अरे, कहाँ चली आ रही हो? निकलो यहाँ से। अपनी हालत देखी है? हाँ, तुम इस मंदिर में कदम रखने के लायक नहीं हो। चलो। छी 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 छी, जरा इन तीनों की हालत तो देखो। अरे माता रानी को उदास करने आई हो क्या? तुम जैसी औरतों से माता रानी कभी खुश नहीं हो सकती। कम से कम नहा कर तो आना चाहिए। गांव के लोग और पंडित तीनों बहू की बहुत बेइज्जती करते हैं, जिसके चलते वो तीनों रोते हुए मंदिर की सीढ़ियों से ही वापस उतरकर वहां से अपने घर आ जाती हैं, जहां उनकी सास उन्हें दिलासा देते हुए कहती है, कोई बात नहीं बहू, जब इंसान के ऊपर गरीबी आती है तो उसे कोई नहीं पूछता। और फिर जरूरी थोड़ी ही है कि तुम मंदिर जाकर पूजा करोगी, तभी दुर्गा माँ तुमसे खुश होंगी। हम अपने घर पर ही एक मिट्टी की दुर्गा माँ की मूर्ति बना लेंगे और फिर उसकी पूजा करेंगे। सुजाता और उसकी तीनों बहू मिलकर मिट्टी की दुर्गा माँ की मूर्ति बनाते हैं, जिसके बाद वो उसी की पूजा करने लगती है। वहीं अब उनके पास माता रानी को चढ़ाने के लिए ना तो माल होता है, ना ही अच्छे अच्छे फल होते हैं, जिसके चलते वो गांव में नौकरी ढूंढने के लिए जाते हैं। तीनों बहू पूरे दिन भूखे पेट यहाँ से वहां धक्के खाकर शाम को अपनी किस्मत के चलते रोते हुए वापस घर की तरफ आने लगती हैं। लेकिन वहीं पर एक बूढ़ी औरत एक ठेला लगाए बैठी होती है, जो उन्हें रोते हुए देखती है। अरे अरे, कहाँ जा रही हो तुम तीनों रोते हुए? रुको, जरा बताओ मुझे क्या परेशानी है? अम्मा, हम अपनी किस्मत को रो रहे हैं। हम इतने गरीब हैं कि हम अपनी दुर्गा माँ को भोग तक नहीं लगा सकते, लेकिन उन्हें सुंदर फूलों की माला नहीं पहना सकते। हमने नवरात्रि तो रख ली, लेकिन उनकी सेवा नहीं कर पा रही हैं। इसमें रोने की क्या बात है? देखो, दुर्गा माँ ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए ही भेज दिया। सुबह से किसी ने मेरा एक सामान नहीं खरीदा, इसीलिए ये लो दुर्गा माँ की पूजा के लिए प्रसाद, ये फूलों की माला और ये है फल। अब तुम आराम से दुर्गा माँ की पूजा करना। इतना सारा पूजा पाठ का सामान, फल फ्रूट देखकर वो तीनों बहुत खुश हो जाती हैं। जिसके बाद वो सामान लेकर घर लौट आई और दुर्गा माँ की मिट्टी की मूर्ति की पूजा करती हैं, उन्हें माला पहनाती हैं और केले का भोग भी लगाती हैं। गरीबी के चलते उनके पूरे 9 व्रत बीतने वाले होते हैं, लेकिन आखिरी के व्रत के दिन पहले रात के समय वो तीनों बहुत परेशान होती हैं और आपस में बातें करती हैं। कल हम माता रानी का भोग कैसे बनाएंगे और कन्याओं को कैसे प्रसाद खिलाएंगे? हमारे पास तो पैसे ही नहीं हैं। अब हम लोग कर भी क्या सकते हैं? हमने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। तीनों बहू मायूस होकर रात को सो जाती हैं और अगले दिन जब वो उठती हैं तो घर के काम करने के बाद वो उदास मन से बैठी होती हैं। तभी उनके घर पर 9 कन्याएं आती हैं और उन्हें देखकर वो कहती हैं, सुनिए, हमें बहुत भूख लगी है। आपने हमारे लिए प्रसाद बनाया है, हमें खिलाइए। कन्या के मुंह से ऐसा सुनते ही तीनों रोने लगती हैं और रोते हुए कहती हैं, हमें माफ कर दो कन्याओं, हम बहुत गरीब हैं, हम तुम्हारे लिए प्रसाद नहीं बना पाए। ओहो, आप हमसे झूठ बोल रही हो। हमने खुद आपकी रसोई में खाना देखा है। आप एक बार वहां जाओ और देखो, हमारा प्रसाद आपने बनाया तो है। कन्याओं के ऐसा कहने पर तीनों बहू रसोई में जाती हैं, जहां पर माता रानी का पूरा भोग बना हुआ तैयार रखा होता है। इतना सारा खाना देखकर वो हैरान रह जाती हैं। जिसके बाद तीनों बहू मिलकर उन कन्याओं को पेट भर कर भोजन कराती हैं। इसके बाद दुर्गा माँ बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती हैं और मिट्टी की मूर्ति के अंदर से स्वयं दुर्गा माँ अपने असली रूप में प्रकट होती हैं। तुमने इतनी कठिनाइयों को झेलने के बाद भी मेरी पूजा पाठ की और मेरी सारी व्रत बहुत अच्छे से किए और इतनी श्रद्धा के साथ तुमने इन बच्चों को खाना खिलाया। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुई हूँ। मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? साक्षात दुर्गा माँ के हमें दर्शन हो गए। माँ, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे पतियों की नौकरी लग जाए और हमारे घर की सुख शांति बिल्कुल ठीक हो जाए और हमें किसी चीज की परेशानी न हो। ये सुनते ही दुर्गा माँ और भी ज्यादा खुश हो जाती हैं।
जिसके बाद दुर्गा माँ के पूरे 9 अवतार उनके सामने प्रकट होते हैं। तभी वहां पर गांव के काफी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और अपनी आंखों से ये नजारा देखते हैं, जिसके चलते दुर्गा माँ उन तीनों को वरदान देते हुए कहती हैं, तुम्हारे घर में हमेशा सुख शांति होगी और तुम्हारे पतियों को अच्छी नौकरी मिल जाएगी। और इसके साथ मैं तुम तीनों को वरदान देती हूँ, तुम में से एक को धन की प्राप्ति होगी, कभी धन की कमी न होगी। दूसरे को मैं वरदान देती हूँ कि वो जिस भी घर में कदम रखेगी वो घर खुशहाल हो जाएगा और उस घर में खुशियाँ होंगी। और तीसरी को मैं ये वरदान दूंगी कि वो किसी भी औरत पर अगर हाथ रख देगी तो उसे पुत्र संतान की प्राप्ति होगी, उसके आशीर्वाद से कोई औरत बांझ नहीं रहेगी। इतना कहने के बाद दुर्गा माँ अपने पूरे 9 अवतार के साथ वहां से गायब हो जाती हैं और गांव वाले ये नज़ारा देखकर अपनी गलती की माफ़ी उन तीनों जादुई बहू से मांगने लगते हैं। उस दिन के बाद से उन तीनों के घर की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। धन का वरदान मिलने वाली बहू अपने घर को धन लक्ष्मी से भर देती है। खुशी का वरदान मिलने वाली बहू घर में ढेर सारी खुशियां ला देती है। और वहीं पुत्रवती वरदान मिलने वाली बहू की वजह से वो तीनों गर्भवती होती हैं और उन तीनों के घर में बहुत प्यारे बच्चे पैदा होते हैं। इसके बाद वो गांव वालों का भला भी करती हैं और अब गांव वाले उन्हें देवी के रूप में पूजने लगते हैं, जिसके बाद वो अपने जीवन में खुशी खुशी रहते हैं।